पहले हमने पढ़ा था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसमें आपके पास नोज, नेजल कैविटी और फेरेंक्स के कुछ पार्ट्स आ गए थे। आज हम अपना नेक्स्ट रीजन पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें आपके पास है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बच्चों, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पास जो मेन स्ट्रक्चर आती हैं, उसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर है लैरिंक्स, देन ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद फिर आ जाता है ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई आगे डिवाइड हो जाता है ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स के बाद आ जाते हैं एल्वियोलाई। और जो मेजर स्ट्रक्चर आ जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की वो है लंग्स। हम स्टार्टिंग से देखते हैं। जो पहला स्ट्रक्चर है फेरेंक्स के बाद वाला, वो आता है आपके पास लैरिंक्स। लैरिंक्स को बच्चों वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लैरिंक्स जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का या हमारी बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, लैरिंक्स के अंदर ऐसे शॉर्ट थ्रेड्स लगे होते हैं, मस्कुलर थ्रेड्स होते हैं, जिनकी वाइब्रेशन की वजह से हमारी आवाज़ आती है, साउंड की प्रोडक्शन होती है। इसलिए लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। जो लैरिंक्स होता है वो आपके पास कार्टिलेज और मसल्स से मिलकर बना हुआ होता है, और इसकी जो ओपनिंग होती है यहाँ पे, इस ओपनिंग को हम नाम देते हैं एपिग्लॉटिस का। ठीक है, एपिग्लॉटिस क्या है? एपिग्लॉटिस एक ऐसी मस्कुलर ओपनिंग है लैरिंक्स की जो प्रिवेंट करती है एंट्री, किसकी एंट्री? फूड की एंट्री को इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो देखिए यहाँ पे ये फेरेंक्स है, अब ये ओरल कैविटी है और ये नेजल कैविटी है। इन दोनों से, ओरल कैविटी से जो खाना आ रहा है और फेरेंक्स से जो हवा आ रही है, वो दोनों यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक विंड पाइप है जिसे आप लैरिंक्स का नाम दे रहे हैं, ट्रैकिया है, और दूसरा आपके पास क्या है? फूड पाइप है, ईसोफेगस है। तो फूड ने कहाँ जाना है? ईसोफेगस में जाना है, और हवा ने कहाँ आना है? लैरिंक्स में आना है। तो अगर फूड लैरिंक्स में आ जाए तो क्या होगा कि आपको पूरा जो फूड पार्टिकल है वो आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आके डिफरेंट इन्फेक्शंस काज कर सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कुदरती तौर पे हमारे लैरिंक्स में एक ओपनिंग होती है एपिग्लॉटिस, जिसको हम नाम देते हैं। ये एपिग्लॉटिस जो है ये मस्कुलर ओपनिंग है, इसकी ऐसे फोल्डिंग्स आप समझ लें, मतलब ये एक कैप की तरह काम करती है। अगर तो खुराक है ये ऐसे सीधी हो जाएगी और फूड जो है वो ईसोफेगस में आएगा। अगर फूड नहीं है तो ये ऐसे बंद हो जाएगी। अगर हवा आ रही है तो इसको लैरिंक्स में देगी, मतलब एक वॉल की तरह काम कर रही है। ठीक है, उसके अलावा लैरिंक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। वोकल कॉर्ड्स क्या है? पेयर्स होते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स के। 2 पेयर्स हैं तो एक पेयर में 2 फोर्स आती हैं, तो टोटल 4 फोर्स हो जाएगी। और ये किससे मिलकर बनी होती हैं? इलास्टिन फाइबर से मिलकर बनी होती हैं। लैरिंक्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास आता है वो है ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो वॉल्स होती हैं, ये जो आउटर लाइनिंग होती है, ये डेंस रेगुलर टिश्यूज और स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई होती है। इसके अलावा ये जो स्मूथ मसल्स या ये जो रेगुलर टिश्यूज होते हैं, ये आपस में सी शेप फॉर्म में अरेंज होते हैं, इस तरह, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, और तकरीबन 15 to 20 सी शेप रिंग्स ये बनाते हैं। 15 to 20 सी शेप रिंग्स मिलके आपके पास एक ट्रैकिया बनाते हैं। ये विंड पाइप की तरह काम करता है, यानी कि ये पैसिव प्रोवाइड कर रहा है एयर को लैरिंक्स से ब्रोंकाई तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो लाइनिंग है उसमें आपके पास वही ग्लूकोसल मेम्ब्रेन होती है, सीलियाज होते हैं लैरिंक्स में भी और ट्रैकिया में भी। उसके बाद बच्चे आपके पास आ जाता है ब्रोंकाई। ठीक है, ये जो ट्रैकिया है ये मजीद आगे से डिवाइड होता है 2 ब्रांचेस में, जिन्हें हम किसका नाम देते हैं? ब्रोंकाई का नाम देते हैं। और ये जो ब्रोंकाई होता है इसको हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई आगे से जाके दोनों लंग्स के हर एक लोब में डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 लोब्स हैं राइट हैंड के, तो एक ब्रोंकाई जब वो 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। फिर सेकेंडरी से आगे टर्शियरी बना लेता है। तो ब्रोंकाई क्या है? वो भी एक विंड पाइप की तरह काम कर रहा है, पैसेज प्रोवाइड कर रहा है एयर को, ताकि वो कहाँ तक पहुँच सके? लंग्स तक पहुँच सके। ठीक है, लंग्स के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स हैं, यानी कि जो ब्रोंकाई होता है, ये मजीद छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें हम किसका नाम देते हैं? ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं इनका जो मिलीमीटर है, जो डायामीटर है, वो 1 मिलीमीटर से कम होता है, यानी कि ये बहुत कम डायामीटर के होते हैं। और ये ब्रोंक्यूल्स आगे से मजीद जाके किसके साथ अटैच
हाफ एल्वियोलाई के साथ, ठीक है। अब एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई हमारे पास एयर सैक्स है, ठीक है, क्या है, एयर सैक्स है, इन्हें हम फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं लंग्स की। बिल्कुल छोटे छोटे एयर फिल्ड चैम्बर्स होते हैं, चैम्बर्स आप समझते हैं ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज के अंदर छोटे छोटे रूम्स बनाए जाते हैं, उन्हें हम चैम्बर्स का नाम देते हैं, ठीक है। उसी तरह जो हमारे लंग्स हैं, हमारा जो एक लंग है उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रूम्स हैं, छोटे छोटे चैम्बर्स हैं, जिनके अंदर क्या होती है, एयर होती है, इसलिए हम इन्हें किसका नाम देते हैं, एयर फिल्ड चैम्बर्स का नाम देते हैं। और ये एक लंग के अंदर तकरीबन 700 मिलियन से ज्यादा पाए जाते हैं, मतलब एक लंग में ओवर दैन 700 मिलियन पाए जाते हैं। और इनका जो टोटल सरफेस एरिया बनाते हैं तकरीबन 70 to 90 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया बना रहे हैं, यानी कि काफी बड़ा सरफेस एरिया है। इनके अगर हम वॉल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक एल्वियोलाई है, तो इसकी जो वॉल होती है ये 0.1 माइक्रोमीटर थिक होती है, और इसकी जो लाइनिंग होती है, आउटरमोस्ट लाइनिंग जो होती है, ये कौन सी एपिथेलियम से मिलकर बनती है, स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बनती है, मॉइस्ट होती है, ठीक है। और इसके अलावा एल्वियोलाई के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन्स बोलते हैं। अब इलास्टिन प्रोटीन्स का यहाँ पे क्या काम है, ये इसको इलास्टिसिटी, फॉर एग्जाम्पल अगर हवा आएगी तो हवा के जो गैसेस एक्सचेंज है उसके लिए एल्वियोलाई में कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, तो उस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए उसके अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए, इसलिए जो लाइनिंग होती है वो या जो प्रोटीन होती हैं वो कौन सी प्रोटीन होती हैं, इलास्टिन प्रोटीन होती हैं। इसके अलावा जो एल्वियोलाई है इनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज हो सके, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आपको, ओके। अब नेक्स्ट एल्वियोलाई के बाद जो हमारे पास आता है जो मेजर ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसे हम क्या बोलते हैं, लंग्स, ठीक है। लंग्स को फेफड़े बोलते हैं। लंग्स जो होते हैं ये हमारे पास एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है, स्पॉन्जी का मतलब जैसे स्पंज है, बहुत ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो सकती है। कहाँ पाया जाता है, आपकी चेस्ट कैविटी में। अगर हम शेप की बात करें तो इनकी जो शेप होती है वो कोनिकल होती है, इस तरह की शेप होती है, ठीक है, कोनिकल। और इनकी जो बेस होती है यानी कि जो नीचे वाला एरिया है वो एक मस्कुलर लेयर के ऊपर होता है, जिसे हम किसका नाम देते हैं, डायफ्राम का नाम देते हैं। और इनकी जो एपेक्स है यानी कि ऊपर वाली इनका जो टिप है वो क्लैविकल से जुड़ती है। क्लैविकल क्या है, क्लैविकल आपकी शोल्डर बोन आ जाती है, ठीक है, बूटी बोन। उसके बाद आ जाता है मेडिस्टिनम। तो देखें हर ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, ठीक है। कहता है इन दोनों लंग्स के दरमियान में ये जो स्पेस होती है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, मेडिस्टिनम। जो एरिया होता है 2 लंग्स के दरमियान का उसे हम मेडिस्टिनम बोलते हैं। इसके अलावा अगर लोब्स की बात करें तो जो लेफ्ट लंग होता है इसके हमेशा 2 लोब्स होते हैं, जबकि जो राइट लंग होता है उसके हमेशा 3 लोब्स होते हैं। उसके बाद लंग्स की जो आउटर मोस्ट लेयर है ये सराउंड हुई होती है एक मेम्ब्रेन के साथ, उस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं प्लूरा। और इस मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास जहाँ फ्लूइड पाया जाता है उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं प्लूरल फ्लूइड का। अब इस प्लूरा या प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या है कि ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। उसके बाद डायफ्राम आ जाता है। तो डायफ्राम क्या है, शीट होती है स्केलेटल मसल्स की, ऐसे डोम शेप शीट होती है, ठीक है, जो आपके लंग्स के नीचे पाई जाती है। इसका काम क्या होता है कि इसकी मूवमेंट की वजह से जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड भी होते हैं और कंट्रैक्ट भी होते हैं। तो बच्चे आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अगर इसके बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।